नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारी 1000 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, जिसका तीसरा पार्ट है ये। इससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं, तो उनको भी आप ज़रूर देख लें। शुरुआत करते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो के अंदर प्राप्त हुआ है। गोदीवाड़ा किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है? तो लोथल से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वह लोहे से परिचित नहीं थे। किस स्थल से नर्तकी की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो हमें मोहनजोदड़ो से कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो वह चित्रात्मक प्रकार की थी। सिंधु सभ्यता के लोग किस किसकी पूजा करते थे? तो वह मातृ देवी व पशुपति की पूजा किया करते थे। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। नवीनतम वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। कौन सा वेद गद्य व पद्य यानी कि चंपू शैली में कौन सा लिखा गया है? यजुर्वेद है। कौन सा वेद गेय है? तो सामवेद है। ऋग्वेद में कितने मंडल, सूक्त व कितने मंत्र हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,600 मंत्र हैं। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो आर्य थे। पंचम वेद किसे कहा जाता है? पुराणों को पंचम वेद कहा जाता है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है। नवीनतम स्मृति कौन सी है? देव स्मृति सबसे नवीनतम है। अष्टाध्याय की रचना किसने की थी? तो पाणिनि ने की थी। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र। भारतीय दर्शनों या शास्त्रों की संख्या कितनी है? 6 हैं। योग दर्शन के संपादक कौन थे? योग से हमें सीधा ध्यान रखना है, पतंजलि। अगला प्रश्न है, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है? यह ऋग्वेद से लिया गया है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वैदिक काल का प्रमुख देवता कौन सा है? तो इंद्र हैं। विष्णु के किस अवतार का जन्म अभी नहीं हुआ है? तो कल्कि का अवतार अभी तक नहीं हुआ है। किस प्रकार के विवाह में वधू का मूल्य लिया जाता था? तो असुर विवाह के अंदर वधू का मूल्य लिया जाता था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म लुम्बिनी के अंदर हुआ था। बुद्ध के माता व पिता का नाम था महामाया व शुद्धोदन। बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? तो शाक्य से संबंधित थे। बुद्ध की पत्नी व पुत्र का नाम यशोधरा पत्नी थी व राहुल पुत्र थे। महात्मा बुद्ध का ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया के उरुवेला के अंदर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध के घर त्यागने की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ के अंदर दिया था। आम्रपाली कौन थी? बुद्ध की शिष्या व वैशाली की नगरवधु थी। बुद्ध के उपदेश सुनकर 5 ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध बनने की घटना को क्या कहते हैं? तो उसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय कहाँ व्यतीत किया? तो उन्होंने सबसे अधिक श्रावस्ती के अंदर अपना समय व्यतीत किया था। बुद्ध के समकालीन शासक कौन थे? तो बिंबिसार थे, उदयन थे, प्रसेनजीत थी व प्रद्योत थे। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। त्रिपिटक किस
किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं ये। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्ब पिटक, ये 3 त्रिपिटक हैं। महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे आनंद व उपाली थे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर के अंदर हुई थी। बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण कहा जाता है। 4 आर्य सत्य व अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। 5 महाचिन्ह कौन कौन से हैं? सांड, कमल, बोधि वृक्ष, घोड़ा व स्तूप, ये 5 पंचमहज चिन्ह हैं, बौद्ध धर्म के अंदर आते हैं ये। 50वां प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ व किसकी अध्यक्षता में किसके काल में बनी? तो राजगृह महाकश्यप व अजातशत्रु के काल के अंदर बनी हुई है। दोस्तों, प्रश्न अच्छे लग रहे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ऐसी ही वीडियो में लाता रहता हूँ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वैशाली के अंदर हुई थी। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो सावकमी की अध्यक्षता में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो मोगलीपुत्र तिष्ठ की अध्यक्षता में हुई थी। और किसके काल में हुई थी? तो अशोक के काल में हुई थी। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? अश्वघोष ने की थी। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? कंथक था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का कुल का नाम क्या था? ज्ञातक था या जांत्रक भी कहते हैं इसे। महावीर स्वामी का माता पिता का क्या नाम था? त्रिशला व सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी का वास्तविक क्या नाम था? वर्धमान था। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई चन्नीग्राम में हुई थी। महावीर स्वामी के पत्नी व पुत्री का नाम यशोदा व अन्नोजा, जिसे हम प्रियदर्शनी के नाम से भी जानते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव जी थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वदेव थे। महावीर स्वामी कौन से वे तीर्थंकर थे? 24वें व अंतिम थे। प्रथम जैन समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र के अंदर हुआ था। प्रथम जैन समिति की अध्यक्षता व किसके काल में हुआ? स्थूलनंद व चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था। द्वितीय जैन समिति के आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी में हुआ था। बुद्ध धर्म की शाखाएं कौन कौन सी हैं? हीनयान, महायान और वज्रयान, 3 शाखाएं हैं ये। जैन धर्म के धर्मग्रंथ कौन से हैं? अंग, उपांग और प्रकीर्णक। शादवाद, संशयवाद किस धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म से संबंधित हैं। जैन धर्म की प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं? श्वेतांबर और दिगंबर, ये 2 प्रमुख शाखाएं हैं। मगध में शासन करने वाला प्रथम वंश कौन था? हर्यक वंश था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद थे। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? सिकंदर था। सिकंदर कहाँ का शासक था? मकदूनिया का था। सिकंदर ने कब भारत में आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था। सिकंदर ने हाइडेस्पीज विसर्ता के युद्ध में किसे पराजित किया? पौरुष को किया था, जिसे हम पौरस भी कहते हैं। सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? बुखा फैला था। सिकंदर का गुरु का नाम क्या था? अरस्तु था। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य थे। इंडिका के लेखक कौन हैं? मेगस्थनीज थे। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। मेगस्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? सेल्यूकस का दूत बनकर आया था। मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? विशाख दत्त ने लिखी थी। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? श्रीलंका के अंदर भेजा। कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोला चला गया? चंद्रगुप्त था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ब्रह्मदत्त था। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि थे। पतंजलि किसके दरबार में थे? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे।
कनिष्क वंश का शासक कौन था? कुषाण वंश का। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर थी। चरक, नागार्जुन, अश्वघोष व वसुमित्र किसके दरबार में थे? कनिष्क के। पुरुषपुर में चैत्य का निर्माण किसने करवाया? कनिष्क के द्वारा करवाया गया। रेशम मार्ग का संस्थापक कौन था? कनिष्क था। शक संवत कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि है 78 ईस्वी। मगध में शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक राजवंश हर्यक वंश था। किस वंश को पितृहंता यश के रूप में जाना जाता था? हर्यक वंश को जाना जाता था। किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? लिपुलेख दर्रे के अंदर से होकर जाते हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र के स्थित हैं। तो दोस्तों ये थे 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छी लगी हो, प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अगला वीडियो कल ही आपके बीच में पहुंच जाएगा। धन्यवाद।